बूढ़े माता पिता से मत छीनिए उनके पोते पोतियों का संसार। ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी आपके लिए सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद है। इस कहानी का आज का टाइटल है जो बहुत ही प्रेरणादायक है। कहते हैं, बूढ़े माता पिता से मत छीनिए उनके पोते पोतियों का संसार। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि बूढ़े माता पिता के बेटे उनके लिए छोड़ करके चले जाते हैं और साथ में अपने बच्चों को भी ले जाते हैं जो बूढ़े माता पिता के पोता पोती होते हैं, जिन पोता पोतियों की उन बूढ़े माता पिता के लिए बहुत सख्त जरूरत होती है। बुढ़ापे में जो पोता पोती बूढ़े माता पिता के सहारा होते हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी हुआ करते हैं और वो भी उनके बेटे उनसे छीन करके ले जाते हैं, जिसकी वजह से वह बूढ़े माता पिता उदास के उदास ही रह जाते हैं और उनके मन में एक ऐसा रोग बैठ जाता है, एक ऐसी चिंता बैठ जाती है कि बूढ़े माता पिता के दिल से वो चिंता कभी निकलती नहीं है और उनके लिए लगता है कि हमारा सारा संसार उजड़ गया। तो दोस्तों, आज इसी बारे में इस कहानी पर चर्चा करेंगे कि बूढ़े माता पिता से कभी भी उनके पोता पोतियों को नहीं छीनना चाहिए। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है और मोटिवेशनल है। आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी के लिए पूरा ही सिरबड़ करें और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें। अब चलिए मित्रों, शुरू करते हैं ये बूढ़े माता पिता की ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दोस्तों, किसी गांव में एक माता पिता रहते थे। वे बहुत ही खुश थे। उनका बेटा अच्छे से सेटल हो गया था। कहते हैं, अब तो उसने मुंबई में अपना फ्लैट भी ले लिया था और बच्चों के साथ मजे से वहीं रह रहा था। माता पिता अब काफी बूढ़े हो गए थे और अक्सर बीमार भी रहते थे। पेंशन के जिन रुपयों से गृहस्थी चल जाती थी, अब वे कम पड़ने लगे थे, क्योंकि महंगाई, दवाएं और फलों का खर्च बजट बिगाड़ कर रख देता था। सज्जनों, माँ ने एक दिन अपने बेटे के लिए फोन किया जो मुंबई में रहता था और फोन करके अपने बेटे को घर बुलवाया। दोस्तों, तो वह बेटा छुट्टियों में पिता की बीमारी का हालचाल जानने के लिए चला आया। वह माता पिता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और बहू और पोते पोती को साथ न लाने पर बहुत नाराज भी हुए। आज बरसों बाद रसोई में कई चीजें एक साथ बनी और बेटे को खूब खिलाया पिलाया। इतने खुश हो गए। कहते हैं दोस्तों, बूढ़े माँ बाप के लिए जीवन में क्या चाहिए? अगर उसकी औलाद, उसके पोता पोती उसके समक्ष हैं, तो समझ लो उसके जीवन में स्वर्ग है। सारी खुशियां उसके सामने मौजूद हैं। जो उसका बेटा, उसकी बहू जब आते हैं तो वह माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छी चीजें अपनी रसोई में बनाते हैं अपने बेटे को खिलाने के लिए। दोस्तों, बेटे ने फिर पिता से पूछा, अब तो दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अपना मकान कितने का चल रहा है? दोस्तों, ये सुनकर पिता को अच्छा नहीं लगा और वे सुना अनसुना कर गए। अगले दिन जाते हुए बेटा बोला, टेक केयर पापा। माँ की आंखें आंसुओं से भीग गई ये सुनते ही। वह सोचती रही कि पापा तो कुछ कर नहीं पाते और मैं भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे में भला केयर होगी तो कैसे होगी? हु विल टेक केयर? प्रश्न उठता है कि मात्र टेक केयर कहने से ही माता पिता की देखभाल हो जाती है? बुढ़ापे में पैसों की ही नहीं, सेवा की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है जिसके कारण वे अपने माता पिता के पास नहीं रह सकते अथवा उन्हें साथ नहीं रख सकते, लेकिन माता पिता को तो उनकी जरूरत है। क्या बचपन में माता पिता किसी व्यवस्था के कारण अपने बच्चों को अपने से कभी दूर होने देते थे? कभी नहीं होने देते थे। सारी व्यवस्थाएं झेल लिया करते थे, लेकिन अपनी औलाद के लिए कभी अपने से दूर नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, आज वही औलाद अपने माता पिता को दूर कर देती है और अपने बच्चों को, जो उनके पोता पोती होते हैं, उनसे भी अपने माता पिता को दूर कर देती है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रायः सभी माता पिता बच्चों के लिए हर प्रकार के समझौते करने को तैयार रहते थे। फिर उनके बुढ़ापे में बच्चे क्यों नहीं कोई समझौता करने का प्रयास करते। कुछ लोग अपने बूढ़े माता पिता की सेवा तो नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं होने देती। ऐसे लोग उन लोगों से बेहतर हैं जो माता पिता के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं, जिनके माता पिता दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं,
लेकिन माता पिता की सेवा करना भी तो बच्चों का ही फर्ज है। हम सब अपने फर्ज से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? मित्रों, आज के आधुनिक शिक्षा प्राप्त संस्कृत के पुजारी वैसे तो अपने बूढ़े माता पिता को कभी पूछते नहीं, लेकिन मदर्स डे और फादर्स डे पर उपहार भिजवाना नहीं भूलते। कहते हैं बूढ़े माता पिता को महंगे उपहार की नहीं बल्कि देखभाल और प्यार की ज्यादा जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें देखभाल की भी कोई खास जरूरत नहीं है। वास्तव में उन्हें जरूरत है अपने बच्चों के साथ की, बहू और पोते पोतियों के साथ की। यदि उनकी बहू और पोते पोतियां साथ होंगे तो उन्हें देखभाल की भी कोई जरूरत नहीं होगी, अपितु वे ही उनके कामों में हाथ बटा देंगे। परिवार का अभाव ही तो उनके दुख और बीमारी का कारण होता है। सज्जनों, एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में रहने वाले माता पिता और बच्चे सभी अधिक स्वस्थ रहते हैं। साथ रहना सुरक्षा ही नहीं, अच्छे स्वास्थ्य का भी मूल है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माता पिता के साथ तो रहते हैं और उनका पर्याप्त आदर सम्मान भी करते हैं, उनके पैर छूते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उनके पास तक फटकने नहीं देते, जाने नहीं देते। मात्र दिखावे के लिए किया जा रहा आदर सम्मान ही पर्याप्त नहीं है, अपितु पूर्ण रूप से अपनेपन की भी आवश्यकता है। सज्जनों, दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ घुल मिलकर रहे तभी उन्हें अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे के सहचर्य से परस्पर लाभान्वित भी हो सकेंगे। बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो अपने दादा दादी का काम करेंगे और छोटे होंगे तो उनसे काम करवाएंगे, जिससे दादा दादी अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि सचमुच अपने बूढ़े माता पिता को स्वस्थ रखना है, उनकी सेवा करनी है, तो उनसे उनके पोते पोतियों का संसार मत छीनिएगा। अगर अपने माता पिता को सही सलामत चाहते हो, उनकी सेवा करना चाहते हो, तो उनके लिए उनके पोते पोतियों से अलग मत करिएगा। अगर आपने बूढ़े माता पिता के लिए अपने बच्चों से, उनके पोते पोतियों से उनको अलग कर दिया, तो आप कितनी भी सेवा करना, कितना भी उनका इलाज कराना, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप उनको बिल्कुल सही नहीं करा सकते हैं। उनके इलाज से ज्यादा उन्हें अपने पोते पोतियों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए ये सीख देती है कि अपने बूढ़े माता पिता की यदि सही सलामती चाहते हो, उनकी सेवा करना चाहते हो, तो सही सलामती के लिए, उनकी सेवा के लिए उनके पोते पोतियों को उनके पास रखना, और उनके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, न इलाज की आवश्यकता है, न दवाई की आवश्यकता है, न पैसों की आवश्यकता है। अगर उनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो अपने पोते पोतियों की, अपने बच्चों की। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए ये शिक्षा देती है कि बूढ़े माता पिता से उनके पोते पोतियों का संसार मत छीनना। आप कभी जीवन में दुखी नहीं रहोगे, आपके घर में कभी दुख नहीं आएगा, और उन बूढ़े माता पिता की आपके लिए हजारों दुआएं निकलेंगी, आपकी खुशियों के लिए हजारों दुआएं भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।